भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कार्यक्रम में, जिसमें हम भगवद गीता के मुख्य श्लोक रत्नावली के माध्यम से समझ रहे हैं। और भगवान की कृपा इतनी है, मुख्य तो समझे या ना समझे, पूरा अध्याय जरूर कवर हो जाता है। तो लगभग हर अध्याय श्री भगवान वाच या श्री अर्जुन वाच से शुरू होता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कंटिन्यूएशन में, जो कि हमने 13वां अध्याय देखा था, जिसमें भगवान ने क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में बताया था। तो 13वां अध्याय तो आप आसानी से ऐसे संक्षिप्त में बता सकते हैं। यस और नो? कितने लोग बता सकते हैं 13वां अध्याय संक्षिप्त में? एक यस बताइए, दूसरे लोग भी? 2 3 4 5। इसी तरह से 12वां अध्याय भी संक्षिप्त में बता सकते हैं। यस नो? हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि यस 12वां अध्याय भक्ति योग, हाँ ठीक है। शुरुआत में साकार निराकार, उसमें साकार को श्रेष्ठ बता दिया, निराकार कष्टप्रद ये बताया था, उसके बाद में प्रेमा भक्ति, उसके बाद में साधना भक्ति, उसके बाद में सह साधना भक्ति, और ऐसे करके करके भगवान ने बताया। और 13वें श्लोक से भगवान ने बताया कि मुझे कौन प्रिय है, 20वें श्लोक तक। तो इससे संक्षिप्त हो गया। उसी प्रकार से 13वां अध्याय अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, उसको भगवान ने अच्छे से समझाया। क्षेत्र के आत्मा और परमात्मा, और क्षेत्र जो है शरीर, ये पूरा अच्छे से समझा दिया। ज्ञान के बारे में बात करें तो भगवान ने अच्छे से 20 बिंदु बता दिए ज्ञान के। और ज्ञेय के बारे में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ज्ञेय है, परमात्मा रूप में स्वयं ज्ञेय है, और हम आत्मा भी ज्ञेय है, इसको बताया भगवान ने। और प्रकृति तो पूरा ये शरीर है ही है, ये भौतिक जगत पूरा है ही है। और उसके बारे में जो है 20 तत्व बताए थे। तो 20 तत्व हमने समझ लिए। 20 कितने थे? 24। यस, 24 तत्व बताए थे। तो 24 तत्व हमने समझ ही लिए थे। हाँ ठीक है। 5 पंच महाभूत, और फिर 5 ज्ञानेंद्रिया, फिर 5 कर्मेंद्रिया, और 5 उनके इंद्रिय विषय, ये 20 हो गए। और उसके बाद में 3 जो है सूक्ष्म शरीर के भाग, मन बुद्धि अहंकार, और उसके बाद में 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था। तो इस प्रकार से 24 तत्व हो गए। तो ये पूरा आपको मालूम पड़ गया। पुरुष के बारे में बात करें तो यह आत्मा भी एक सूक्ष्म पुरुष है, अर्थात भोक्ता है, और परमात्मा परम भोक्ता है। तो इस तरह से पूरा हमें अध्याय पूरे रूप में समझ में आया। और भगवान ने बताया भी था कि अंत में जो मेरा स्मरण करता है, अंत में जो इन सब बातों को समझ में रखता है, वो फिर मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। और फिर वो उसकी दृष्टि भी कैसी हो जाती है, यह पश्यति सपश्यति, मतलब कि वो देखने लग जाता है कि ये क्षेत्र नहीं है, ये व्यक्ति क्या है? क्षेत्रज्ञ है। यस। ये दृष्टि भी धीरे धीरे आती है, और हम सबके जीवन में ऐसा भगवान की कृपा से ये परिवर्तन आएगा। थोड़ा समय है, थोड़ा धीरज रखना है, और प्रयास करते रहना है। कुछ ऐसी बाधाएं है जो हमें बांध के रखती है इस जगत में, और उनके कारण हमारी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। और वो ऐसी बाधाएं हैं कि घर से निकले थे तब भी बाधाएं हैं, 2 किलोमीटर बाद आगे पहुंच गए, भले वो रस्सी नहीं दिख रही है, लेकिन 2 किलोमीटर पर नई रस्सी तैयार है।
फिर 4 किलोमीटर पर नई रस्सी तैयार है। तो अलग अलग प्रकार से ये बाधाएं हमें बांध के रखती है। तो आज जो अध्याय है उसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति जो ये 24 तत्वों वाली प्रकृति है, जिसके स्वामी ये श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधारी त्रिभंगी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, उस प्रकृति के स्वामी। और ये प्रकृति 3 गुणों वाली है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसका फोटो भी हमने देखा था भगवत गीता में शुरुआत में, अगर आप सभी को याद होगा तो डिस्प्ले भी कर सकते हैं और ये फोटो देख सकते हैं अपने अपने भगवत गीता में। ये रहा, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप? ये भगवान श्री कृष्ण है। नीचे कौन है? ये तीनों माया तीनों प्रकृति है, गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। और ये नीचे कौन है? ये हम जीव है, जीव हम सभी है। हम लोग हैं। तो हम 24 घंटे किसके द्वारा कंट्रोल्ड हैं? प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा। और उसमें से कभी कभी हमने सोच रखा है, कभी कभी 24 घंटे में से, ये देखो यार, मुझे इन तीनों के द्वारा कंट्रोल नहीं रहना है, मुझे तो सीधा इनके द्वारा कंट्रोल रहना है। तो अब कभी मंगला आरती करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, भगवत गीता भागवत सुनते हैं, तो हम इनके द्वारा कंट्रोल रहते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने भी शायद अनुभव किया होगा, आपकी इच्छा तो भगवान, जो खुद की इच्छा है, खुद की खुशी के लिए जो इच्छा है, उसमें भगवान शायद समय लगा रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि ये बाधा भगवान क्यों नहीं दूर कर रहे हैं। लेकिन भगवान से संबंधित जो भी आप इच्छाएं करते हैं, वो धीरे धीरे आपको, मतलब आपने इच्छा किया था कि ऐसा हो जाए और वो ऐसा हो जाता है। आपने इच्छा किया था कि मैं ये यात्रा कर लूं और वो आपको यात्रा का अवसर मिल जाता है। आपने इच्छा किया था कि ऐसा सत्संग हो जाए तो सत्संग आपको मिल जाता है। ये भगवान से संबंधित इच्छा है। अपनी इच्छा क्या कर्मों के आधार पर चलती है। कुछ भक्तों का 100% आया है अप्रूवल इस बात को लेके। शैलजा मित्तल माता जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, और भी रश्मि गुप्ता माता जी भी कह रहे हैं, और भी शिल्पा माता जी भी कह रहे हैं, या सुमन माता जी भी कह रहे हैं, संतोष गोयनका जी भी कह रहे हैं। तो जब भगवान के प्रति आप कुछ इच्छा करते हैं तो वो कैसे न कैसे करके मैनिफेस्ट हो जाती है, वो सिचुएशंस बन जाती है कि वो कार्य हो जाता है। लेकिन अपने प्रति, जो खुद के प्रति जो इच्छाएं हैं कि ऐसा होना चाहिए, मेरे जीवन से प्रॉब्लम जानी चाहिए, मेरे जीवन में ये कष्ट है ये दूर होना चाहिए, भगवान अभी तक क्या मतलब इतनी परीक्षा ले रहे हो? तो वो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जब भक्ति करते हैं, आपको कौन से अलग, ये जो तीनों माताएं हैं ना, जो सुंदर सुंदर दिख रही है, एकदम बढ़िया येलो कपड़े पहन के और लाल कपड़े पहन करके और ब्लू कपड़े पहन करके जो सुंदर माता जी हैं, वो माता जी के संपर्क से दूर हो जाते हैं जब भक्ति में, क्योंकि वो भगवान की सेवा होती है, माया देवी के संपर्क से दूर रहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी हुआ हो कि आपने भगवान की सेवा के लिए इच्छा किया और नहीं हुआ हो, बट इन जनरल हमने आपको बताया। अब बात करते हैं गुण शब्द का अर्थ क्या होता है। गुण शब्द अर्थात गुण का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? सोनिया जी बताइए, आपका आज लग रहा है शुरुआत में आपसे प्रश्न है। गुण, उसको मुझसे पूछा प्रभु जी। सोनिया जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, गुण जो इंसान का जो गुण होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जो मुझे लगता है, जैसे जो जो भी गुण होते हैं उसकी बात कर रहे हैं शायद आप। नहीं, कुछ लोगों ने उत्तर भी दिया है यहाँ पर। यस, प्रवीण राजपूत माता जी, गुण का अर्थ क्या होता है? प्रवीण राजपूत माता जी, गुण का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए, समय बचाना है हमारे को। व्रजेश्वरी माता जी, गुण का अर्थ क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुण का मतलब रस्सी होता है। रस्सी प्रभु जी। कैसे रस्सी? यहाँ पर रस्सी का मतलब है जो बंधन हमको बांधे रखते हैं 3 गुण। कैसी वाली? मतलब वो जो, मेरे को तो लग नहीं रहा कहीं पर रस्सी है। अदृश्य रस्सी। अदृश्य रस्सी होती है प्रभु। यस, अदृश्य रस्सी। याद रखिएगा, प्रकृति के 3 गुण जब बात कर रहे हैं तो गुण शब्द से अर्थ है अदृश्य रस्सी।
जो दिखते नहीं है लेकिन है। जैसे अभी आप सब लोगों के घर में, जैसे आप कोई पत्नी है या पति है या आप माँ है, तो हमें कहीं से दिख रहा है कि आप ये है या ये है या ये है, लेकिन फिर भी वो रस्सी बंधी हुई है, वो संबंध है। तो उसको बोला गया इनविजिबल थ्रेड, अदृश्य रस्सी। ये आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रस्सी अभी तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन वास्तव में क्या है, ये अदृश्य रस्सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट श्लोक, पहला ही श्लोक ले रहे हैं हम गीता रत्नावली का समझने के लिए। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनेः सर्वे पराम सिद्धिं तो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। ज्ञानों में श्रेष्ठ, ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम, अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान बताए हैं उनमें और उत्तम ज्ञान बताऊंगा। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि 7वें अध्याय से ये बात शुरू हुई थी कि और अच्छा ज्ञान बता रहा हूँ, और उत्तम ज्ञान बता रहा हूँ, और उत्तम ज्ञान बता रहा हूँ, और 9वें अध्याय तक, और ऐसे 10वें अध्याय तक, और ऐसे 11, अभी 14वें अध्याय तक पहुंच गए। और भगवान कह रहे अभी तक जो ज्ञान बताया है मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बता रहा हूँ। और भगवान आगे बताएंगे वो ज्ञान क्या है। अब क्या है, इस ज्ञान को जान लेने से हुआ क्या, तो बोले हैं कि जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। और वो परम सिद्धि क्या है, भगवत धाम, मुक्ति, मोक्ष, भगवान के धाम चले जाना, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेना, वो प्राप्त किया है। ठीक है, अब हम अगले महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, और वो है अनुवाद के लिए छोटा सा अध्याय है, इसलिए अनुवाद पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण मत नोट कीजिए भले, बट इसको पढ़ लीजिए। दूसरा, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने से क्या हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष प्राप्त कर लिया तो प्रलय में आएगा नहीं, और प्रलय में समाप्त नहीं होगा, और जन्म में कुछ किसी प्रकार का सृष्टि में उसका जन्म नहीं होने वाला है, तो विचलित नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा श्लोक। महत्वपूर्ण श्लोक के लिए मैं बोल दूंगा कि इसको अंडरलाइन कर लेना। तीसरे का अनुवाद पढ़िए। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो ब्रह्म से अर्थ क्या यहाँ पर है कि वो तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। ठीक है, अभी 3 गुण बताएंगे भगवान, उससे पहले क्या बता रहे हैं, तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। भगवान इसको क्या करेंगे, इसको संचारित करेंगे, इसको चालित करेंगे अपने दृष्टिपात से। अब इंपॉर्टेंट श्लोक आ गया चौथा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए या गीता रत्नावली के श्लोक के रूप में नोट कर लीजिए। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान कह रहे हैं तुम समझ लो, मैं इजीली तुम्हें समझा देता हूँ अर्जुन, कि इस जगत में जितने भी योनियां दिख रही है, कितनी योनियां हैं इस जगत में, 84 लाख 84 लाख। ठीक है, 84 लाख जो है वो योनियां हैं। ये 84 लाख शरीर नहीं है, शरीर तो कितने हैं, अनगिनत शरीर है, काउंटलेस है। तो योनियां किस आधार पर होती है, चेतना के आधार पर, तीनों गुणों की मात्रा के आधार पर ये योनियां बनती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इशारा करके आप सभी को उत्तर देना है। मनुष्य योनियां कितनी हैं, 4 lakhs।
ठीक है, 4 लाख तरह की मनुष्य योनियां हैं। तो ये मनुष्य तो कितने हैं? बोले प्रभु जी मनुष्य तो बहुत सारे हैं। कितना मना बताया जाता है अभी जनसंख्या पूरे विश्व का? 8 बिलियन। 800 करोड़। 800 करोड़। यस। तो क्या 4 लाख तरह की योनियां बोला था आपने, यहां तो 800 करोड़ शरीर अनगिनत हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इन 800 करोड़ लोगों में से 4 लाख अलग 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 चेतना वाले लोगों को इकट्ठा करोगे, समझ में आ रहा है? उसके बाद एक व्यक्ति लोगे, 4 लाख के बाद कोई भी एक व्यक्ति लोगे आप, उसकी चेतना किससे मिलेगी? किसी न किसी इन 4 लाख में से एक से मिलेगी। तो इसका मतलब अभी 4 लाख से 800 करोड़ को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? जल्दी से बताओ, ये वाला अपना कैलकुलेशन है। 800 करोड़ को 4 लाख से डिवाइड किया, 30 प्रभु जी। कितना? 3 करोड़ 2 करोड़ को नहीं माता जी, थोड़ा ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? 800 करोड़ को 4 से भाग लगाएंगे तो 2 से ही आएगा, जो भी संख्या आएगी वो 2000। 2000 लाख। 2000 को अगर हम 4 लाख से गुणा करेंगे तो 800 करोड़ आएगा। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है संख्या में। 2000 है, 20,000 है? एक्चुअली इट इज 20,000। 20,000 है। हाँ 20,000। 20,000 है। तो 20,000 आप एक तरह की चेतना वाले लोगों को आज इकट्ठा कर सकते हो आप। मतलब इतनी पॉसिबिलिटी है 800 करोड़ में से कि उनकी चेतनाएं मैच कर रही है। ये ऐसा सोचते हैं, ये इनका परसेप्शन ऐसा है, और ये इस प्रकार से सत्वगुण में स्थित है, ये रजोगुण में स्थित है, ये तमोगुण में स्थित है। ऐसा आपको मिल सकता है अगर हम अच्छे से इस प्रकार इसके ऊपर हम रिसर्च करें। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चनर तैयार कर सकते हैं कि ये आदमी कौन से गुण में स्थित है, इसकी चेतना कैसी है, और उसको जो प्रश्न मालिका है वो पूरा 800 लोगों तक फैला दो, और सब 800 लोगों को बोलो इसको 800 करोड़ लोगों को पार्टिसिपेट करो। तो आपको 4 लाख लोगों के अलग 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 20,000 जोड़े मिल जाएंगे। पर प्रभु जी नीचे वाली चेतना के ज्यादा होंगे ना, ऊपर वाली चेतना के कम होंगे। ये बात अवश्य है आपकी। 4 लाख तरह की योनियां जो हैं उसमें अधिक मात्रा में लोग जो है जिनकी चेतना लोअर होगी, कॉन्शियसनेस लोअर होगी, वो अधिक मात्रा में मिलेंगे। तो 20,000 जोड़े की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें उन जोड़ों में लोअर कॉन्शियस वाले जो हैं वो ज्यादा होंगे। ठीक है प्रभु जी, मेरे पास एक बुक है भगवत गीता की मूलभूत शिक्षाएं, उसमें सारा ही दिया हुआ है कि जलचर कितने हैं, पेड़ पौधे कितने हैं, कीट पतंगे वगैरह सारा। माता जी ये तो हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया ना, जल जानव लक्षण स्थरा और आदस्विंशति, ये वाला श्लोक सही है ना आपके पास जो बुक है उसमें भी? हाँ जी प्रभु जी। इसके पास लिखा हुआ हमारे में से बोलिए कितने तरह के जीव हैं, जल्दी बताओ। यस, सुशील कुमार जी जल्दी। प्रभु पानी वाले 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, जलचर पशु 30 लाख और मानव 4 लाख। यस, तो यही कह रहे थे आप। तो प्रभुपाद जी के किसी न किसी पुस्तक से कुछ न कुछ आपको ऐसा आसानी से रेफरेंस मिल जाता है। यस, कुछ बुक्स ऐसी बनाई है भक्तों ने जिसमें आपको आसानी से ये रेफरेंस दिया गया है, और इसीलिए हमने अच्छे से भक्तों को यहाँ पर जो भी कथा में है सबको बढ़िया बढ़िया नोट्स लिखवाए हैं। तो अगर किसी के पास नोट्स होंगे तो वो खुद ही एक नया बुक कंपाइल कर सकते हैं।
ठीक है, उस बुक में और भी कुछ विशेष हो तो हम भक्तों को बता सकते हैं, जिससे कि हम उसका सहयोग ले सके। तो यहां पर बात आई है, कुंती पुत्र तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। आखिरकार ये योनियां आती किससे है? मेरे से आती है। डायरेक्टली भगवान से ना आकर के हम इस तरह से कहेंगे कि अलग अलग प्रकार के ऋषि मुनियों को भी कुछ जिम्मेदारी थी, उसके पीछे ब्रह्मा जी को जिम्मेदारी थी, और ब्रह्मा जी का जो उद्गम है वो गर्भोदक्षा विष्णु से होता है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे कि मैं बीज प्रदाता पिता हूं। ब्रह्मा जी को प्रकट करने वाले भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी से अलग अलग प्रकार के जो प्रजापति हुए उनको प्रकट करने वाले वो ब्रह्मा जी हुए। प्रजापतियों से क्या हुआ? तो ये अलग अलग प्रकार की योनियां आई है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे अहम बीज प्रदः पिता, मैं जो बीज देने वाला पिता, सीड गिविंग फादर मैं हूं। तो आज के बाद आप आसानी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, उनका पुत्र हूं, उनका सो कॉल्ड ये शरीर धारण कर रखा है इसलिए पुत्री हूं। ठीक है, अभी हमारा अध्याय का इंपॉर्टेंट श्लोक था 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते जाएंगे क्योंकि समझना बहुत आवश्यक है, एक एक श्लोक कनेक्टेड है। भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है, ये हैं सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह तीनों गुणों से बंध जाता है। जब भी हम इस भौतिक जगत में आते हैं, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम बंध जाते हैं। किससे? 3 गुणों से। ये बात को अच्छे से याद रखिएगा, ये पूरा जगत बंधा हुआ है, पूरा संसार, पूरा जगत, हर एक जीव, हर एक स्थान तीनों गुणों से, कोई ना कोई गुणों से प्रभावित है। अभी भी कोई ना कोई गुण हमारे ऊपर हावी हो रहा है। और अभी मोस्टली कौन सा गुण है? तो अभी हम कह सकते हैं अभी हम सत्व गुण में स्थित है, शुद्ध सत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो चर्चा कर रहे हैं वो शुद्ध सत्व की है, लेकिन हम अभी सत्व गुण में, थोड़ा सा सत्व गुण से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी थोड़ा तमोगुण और रजोगुण से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 गुण हो गए। आगे श्लोक संख्या 6 पढ़िए, धन्यवाद। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो सत्वगुण में एक व्यक्ति जो है वो सुख और ज्ञान के भाव से बन जाता है कि मैं तो सुखी हूं या मुझे ज्ञान है। और सत्वगुण में स्थित व्यक्ति क्या होता है? प्रकाश के समान है सत्वगुण, और उसकी वजह से अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। कैसे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है बताओ? बताया हुआ है क्लासेस में, अच्छे से समझाया था। आप सब आगे भी अपने आप को अच्छे से समझ करके तैयार रखिए, क्योंकि आगे आपको प्रचारक बनना है। आपको स्वयं को आगे जो है, मैं पहले भी जब से हमारी भगवत गीता क्लासेस शुरू हुई है तब से हम आपको कहते आए हैं कि आगे भी आपको प्रचारक बनना है, आपको प्रचारक बनना है, आप आगे प्रचार करेंगे। क्या बताया था मैंने? साफ साफ लिखा है कि सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाला है, और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। ज्यादातर व्यक्ति पाप कब करता है? ज्यादातर इन जनरल जो सही समझदारी की बात करें, तमोगुण में होता है, अर्थात अज्ञान में होता है तो वो पाप करता है। जैसे हमारे में से बहुत सारे लोग आज जिस क्लास में बैठे हुए हैं, अज्ञान में बहुत सारे पाप करते थे, अभी ज्ञान में भी कर रहे हैं, लेकिन अज्ञान में बहुत सारे पाप करते थे। जैसे चींटी मार दिए, कोई मच्छर मार दिए, कोई ये मार दिया, कोई वो इधर कुछ कर दिया, इधर उधर, कुछ समझ में नहीं आता था इतना कि कुछ पाप वाप होता है अज्ञान में। लेकिन अब ज्ञान हो गया है, तो ज्ञान के बाद एटलीस्ट जो हमें दिख रहा है वो सब पाप हम
नहीं कर रहे, इसलिए कहा गया है कि सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है ज्ञान। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक संख्या 7। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। सत्वगुण में किससे बंधा? ज्ञान और सुख से। अब रजोगुण में किससे बंध गया है? तो बोल रहे हैं बहुत सारी तृष्णाएं, आकांक्षाएं। इशारा करके बताओ रजोगुण मतलब क्या? इशारा करके बताना, रजोगुण मतलब क्या? यस, कुछ लोगों ने बताया और सरल भाषा में बताते हैं। बहुत सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं, ये करना है, ये करना है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे करना है, कोई मतलब असीमित इच्छा है। इसलिए हम सब लोग जो भक्ति में आए हैं तो थोड़ा बहुत तो फील कर सकते हैं क्या कि थोड़ा सत्वगुण आ गया है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आकांक्षाएं, इच्छाएं क्या हो गई है? कम, हाँ, थोड़ा कम हो गई है। तो ये सत्वगुण का लक्षण है कि भौतिक इच्छाएं, आकांक्षाएं, ये सब कम होना। रजोगुण का लक्षण हो गया अधिक आकांक्षाएं, अधिक तृष्णाएं, असीम में बोला है, असीम, सीमा ही नहीं है, इतनी इच्छा है। और इसी के कारण यह देवधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है, मतलब ऐसे कर्म करता है जिसका फल आना चाहिए, उसको मैं भोगना चाहिए, और उस कारण से उसका बंधन चलता रहता है। लास्ट 8वां तमोगुण वाला। हे परतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, तमोगुण किससे उत्पन्न हो रहा है? अज्ञान से। सत्वगुण ज्ञान से। ऑपोजिट करो इसका, ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? सत्वगुण से। अज्ञान किससे उत्पन्न होता है? तमोगुण से। उल्टा करो, तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है? अज्ञान। अज्ञान। ऐसे करके ना अच्छे से समझ जाना पूरा, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस, नींद जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो तमोगुण का लक्षण क्या हो गया? अज्ञान है, और अज्ञान के कारण प्रतिफल क्या आता है उसका? तो सबसे पहला मोह। मोह का सबसे बड़ा कारण क्या? बोलो बोलो बोलो। अज्ञान, तमोगुण। इसीलिए जब हम भगवत गीता सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, रेगुलर सत्संग करते हैं, तो वो हमारा मोह धीरे धीरे क्या होता जाता है? भंग होता जाता है। सबसे बड़ा मोह भी भंग होता है, और वो है कि मैं ये शरीर हूं। अलग अलग प्रकार के मोह भंग हो जाते रहते हैं समय समय पर। जब भागवतम साफ साफ बोलते हैं, जब आप खास करके क्लास में बैठे हो और आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मैं तो आज बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, और उसी समय भागवतम में बोला जाए ये शरीर के अंदर हड्डी, रक्त, मांस, यूरिन ये सब भरा पड़ा है, ऊपर अच्छे से पैकेजिंग है, किसी की पैकेजिंग थोड़ी ठीक है, किसी की थोड़ी सी ठीक नहीं है, और ये जब सुनते तो अच्छा अच्छा ठीक है। डॉक्टर लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा रियलाइजेशन मिलता है, बट माया बहुत ताकतवर है। डॉक्टर लोग डेली चीर फाड़ करते हैं, मान लीजिए ऑपरेशन थिएटर, ये वो सब डेथ देखते हैं, सब कुछ देखा है उन्होंने, उसके बाद भी माया बहुत हावी होती है। कभी उनको वो जो देखते हैं, अभ्यास करते हैं, वो आध्यात्मिकता की तरफ लेके ही नहीं जाता, या अध्यात्म के बारे में उसको याद नहीं दिलाता। हाँ भागवतम में ऐसे बोला था, हाँ भगवत गीता में ऐसे बोला था। बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरे प्रकार की और माया वहां पर कार्य करती है। नहीं तो हर डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है वो कैसा होना चाहिए? आत्म साक्षात्कारी। जैसे कोई पेशेंट उसके पास जाए, डॉक्टर क्या बोले, क्या बोलना चाहिए सबसे पहला? हे मेरे पेशेंट, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम चिंता मत करो,
तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली, तुम आत्मा हो, मैं ऑपरेशन करूं, वो सफल हो वो असफल हो, तुम हमेशा जीवित रहोगे। तो ये तमोगुण के लक्षण है। मोह, आसक्ति, मैं, ये शरीर मेरा, ये शरीर मेरे, ये सुंदर बाल मेरा, ये सुंदर आकर्षक शरीर मेरे, मैं, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, सब क्या है? मोह। मोह। तो ये मोह किस कारण से उत्पन्न होता है? तमोगुण से। मैं अच्छा हूं, मैं सही सोचता हूं, मैं जो बोलता हूं वो सही बोलता हूं। जैसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे खुद की जो माता जी है, मदर है, उनको क्या एकदम से वो है कि मैं जो सोचती हूँ वो बिल्कुल सही है, मैंने जो बोला वही शाश्वत सत्य है, ऐसा ही होना चाहिए। उसी प्रकार का अवगुण मेरे अंदर भी आ गया, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। बस ये काम ऐसे है तो ऐसे ही होना है, ये काम ऐसे है तो ऐसे ही होना है, ये काम ऐसे है तो ऐसे ही होना है। ये सब मोह है, गलत बात है। कोई व्यक्ति और किसी और प्रकार से कर सकता है, वो कर सकता है। हम पकड़ के बैठे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, मेरा घर ऐसे ही चलना चाहिए, मेरे घर में ऐसे ही होना है, पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई आया और अच्छे से करे, नहीं मैंने फैक्ट्री ऐसे ही चलाई तो आगे भी ऐसे ही चलेगी। चाय नाश्ते के ऊपर खर्चा मैंने पूरी जिंदगी में 10 सालों में हर महीने में बस 3,000 रुपए का किया है बस, तो अगले जो आने वाली पीढ़ी है वो भी 3,000 रुपए ही खर्च करेगी और ज्यादा नहीं खर्च करेगी। नहीं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हमने कई बार सोचा कि मैं हूं इसलिए जगत चल रहा है, मैं हूं इसलिए मेरा परिवार चल रहा है, मैं हूं इसलिए मेरे घर बार एकत्रित है, सब लोग चल रहे हैं। हर बार सोचते हैं, कई बार नहीं। यस और नो? लेकिन सत्य क्या है? हम चले जाएंगे तो भी चलेगा। नहीं प्रभु जी मैं चला जाऊंगा ना, उसके बाद वैसा नहीं चलेगा। जैसा भी चलेगा चलेगा। वो चलेगा। इसलिए हम सब लोगों को इस मोह हराना है। और मोह का कारण क्या है? अज्ञान। और अज्ञान किससे उत्पन्न होता है? तमोगुण से। तो तमोगुण वाली संगति के लोगों से तो जैसे है ना, गुस्सा करना, झूठ बोलना, निंदा करना, ये सब तमोगुण के लक्षण है। तो हम सब लोग तमोगुण में फंसे हुए अलग अलग प्रकार से, तो हमें सत्वगुण में आना है। ठीक है, अगला श्लोक, श्लोक संख्या 9। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। ये हमने जो पढ़ा था उसका सार दे दिया वापस यहाँ पर। 10वां, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, और कभी रजोगुण सतो और तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। स्पर्धा चलती रहती है किस किस में? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में। कभी सतोगुण प्रधान बनने की कोशिश करता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। प्रभु जी जब भी सतोगुण में प्रधान बनने की कोशिश करता हूं ना मैं, तुरंत तमोगुण आ जाता है। जैसे सुबह सुबह उठना है, 3:30 बजे 4 बजे का अलार्म लगा रखा है, और अलार्म बजता है, यस बस मंगला आरती के लिए जाना है, सत्वगुण आने वाला है, आने वाला 10 मिनट और प्लीज, उसके बाद में तुरंत फटाफट मैं तो नहा लूंगा आज। हम सब लोग इस तमोगुण के शिकार है। किस बहुत मुश्किल है कि 4 बज गया मतलब तुरंत खट हो गए, उठ गए, अलार्म बज गया मतलब तुरंत बाहर, कुछ न कुछ आलस चलता रहता है। तो ये आपस में क्या चलता है? कंपटीशन। इसलिए कई बार हमारी मंगला आरती छूट जाती है, कई बार जब लेट शुरू होता है, कई बार हमारी साधना छूट जाती है। कंपटीशन है, तमोगुण हावी हो जाता है। सत्वगुण अधिक से अधिक अगर होगा हमारे जीवन में, तो हम धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। फालतू की बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। अभी एक मधु पंडित प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात बताई थी, उसका भी मैं शायद वीडियो लिंक आपको भेजूंगा।
कि हम जैसे कि व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और क्या करते जाते हैं एक के बाद एक आराम से कुर्सी ऐसे करके ऐसे टाइम निकलता जाता है। तो मधु पंडित प्रभु जी बोल रहे थे, आप वो वीडियो को अपने माइंड के अंदर खा रहे हो, मतलब उसके अंदर लेके जा रहे हो। तो ऐसा होता है क्या, कुछ भी खा लो और हम हेल्दी रहेंगे, ऐसा होता है? ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, हम स्वस्थ रहेंगे जी। सर्दी चल रही है, मैं आइसक्रीम और रसगुल्ला और गुलाब जामुन और एकदम बर्फ से भरा हुआ पानी का ग्लास और डेली पीऊंगा, स्वस्थ रहेंगे। कुछ भी खा लेंगे तो नहीं रहेंगे। अगर स्वस्थ रहना है तो हमें फिल्टर करना होगा। देखो मेरे को ये नहीं, 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 ये खा सकता हूं, ये और कुछ नहीं खा सकता, तब हम स्वस्थ रहेंगे। उसी प्रकार से प्रभु मधु पंडित प्रभु जी बता रहे थे, इफ यू वांट टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, आपको फिल्टर करना होगा कि क्या आप अंदर लेके जा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ऐसा नहीं है हम कुछ भी देख लेंगे और हम फिर भी हम कृष्ण भावना भावित बने रहेंगे। ऐसा संभव है रामावतार जी? कुछ भी देख लेंगे और हम कृष्ण भावना भावित बने रहेंगे? नहीं है प्रभु जी, नहीं है। कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हम देखते रहते हैं, देख लेते हैं, और उसके बाद में वो डिस्टर्ब करती रहती है। या तो किसी के अवगुण या कुछ और, या कुछ और कुछ देख लिया, बार बार जब में भी डिस्टर्ब करता रहता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी देख लिया टक 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 एंड फिर भी हम कृष्ण भावना भावित बने रहेंगे। नहीं संभव है। कुछ भी इसके अंदर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, फिर भी अरे कभी भी मेरे से बात कर लो, मैं तो कृष्ण की बात करता हूं, नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अपने अंदर क्या डालना है वो ध्यान रखना है। एक वो दूसरे महाराज जी एक बार बता रहे थे कि भाई तुझे देखना क्या है, पहले ये डिसाइड कर ले कि मुझे भक्ति का वीडियो देखना है, कि मुझे मूवी का देखना है, कि मुझे सॉन्ग देखना है, कि किसी का डांस देखना है, कि किसी का चुटकुला देखना है। पहले तू वो डिसाइड कर ले, उसके बाद तू वो देख ले। क्या चुटकुला देखना तो चुटकुला देख लिया, ठीक है, अब इसको बंद करो जी, अब रख दिया इसको जी। नहीं होता है ऐसे। एक चुटकुला देखा, उसके बाद एक डांस देख लिया, उसके बाद में एक कोई देशभक्ति का देख लिया, उसके बाद में अरे महाराज जी नृत्याचार्य जी कुछ बोल रहे, अच्छा ये देख लिया, अरे बागेश्वर बाबा की अच्छा वो यात्रा चले थे, अच्छा वो देख लिया। उसके बाद फिर से अच्छा डॉक्टर ने बोला है कि सुबह उठते ही खाली पेट जो है आपको गर्म गर्म पानी पीना चाहिए, अच्छा ठीक है वो भी देख लिया। अरे भाई देखना क्या चाहते हो पहले डिसाइड करो। हम तो कुछ भी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। ये पूरा माया का जाल है। हमारे जितने लोग बैठे ना भी क्लास में 72 लोग, बहुत कम लोग, 1 2 या 3 लोग इस बात को पालन कर पाएंगे। आसान नहीं है। हम सब लोग भुक्तभोगी हैं इन सब चीजों के। बहुत डिसिप्लिन चाहिए इन सब चीजों के लिए। भगवान से आसक्ति, प्रेम चाहिए। सत्वगुण का संगति बार बार चाहिए। संडे को तो मंदिर आगे बढ़िया हरे कृष्णा हरि बोल डांस कर दिया, उसके बाद शाम को किसी की शादी में डीजे बज रहा ढिंग ढिंग चाना डाना ढूम ढूम डाम ढूम डाना डाना, और हम उसके पैर, हमारे पैर भी आगे से पंजे ठक 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 ठक, फिर अपना शरीर भी हम भी ला रहे हैं एकदम से, और हाथ में चलो दूसरा ग्लास तो नहीं ले सकते, प्रभु जी वगैरह मना किया है, जूस का ग्लास ले लेते हैं कुछ। बहुत बढ़िया बोला है प्रभु जी ने कि हमें कृष्ण की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्योंकि माया ने अंदर एकदम हैवी डीजे बजा के रखा हुआ है। रामावतार जी क्या बजा के रखा माया ने? पूरी डीजे बजा दिया, डीजे बजा के रखा, इतनी ज्यादा माया का डीजे फुल वॉल्यूम। और जैसे ही कृष्ण बोलते हैं अरे हरि बोल माला बाकी है, और जैसे ही मतलब हरि बोल माला, इतने में तो माया और वॉल्यूम तेज कर दे। यस और नो? प्रभु जी डिस्ट्रैक्शन ही इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये बहुत सुंदर बात है, ये डीजे वाली बात ध्यान रखना। जैसे ही कृष्ण की कुछ बात याद आने लगती है, अरे यार आज 4 माला बाकी है, उतनी देर में तो माया एक नया डीजे का वॉल्यूम, गाने का आवाज, अरे वो काम बाकी था ना, अच्छा उनसे मिलना था ना, अच्छा वो देखना था ना, जूम। और फिर हम क्या करने लग जाते हैं? जूम। और फिर लास्ट में जब कुछ नहीं बचा, रात को 10 बजे याद आता है, अरे यार 4 माला बाकी है, वो क्या करूं?
ये माया का डीजे है, फुल आवाज में एकदम। इसलिए सुबह सुबह माला कर लो, 16 माला। ओम प्रकाश जी पूरा 100% सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सबके साथ होता है। हम तो आज कितने साल हो गए माला करते हो, अभी तक भुगत रहे। जिस दिन सुबह नहीं हुई ना, उसके बाद तो माया अपना ऐसा वॉल्यूम तेज करती है, जुम 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 जुम, ये करना वो करना, उससे मिलना, ये करना वो करना, और फिर लास्ट में याद आएगा। और माला उठा भी लेंगे ना, माला मान लीजिए कृष्ण की बात थोड़ी बहुत सुन भी ली, अरे हरि बोल 16 माला बाकी है, उसमें से तेरे को 8 माला बाकी है, 4 माला उठा ली, उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर माया ने अपना वॉल्यूम तेज किया। अरे वो आज एक प्रभु जी की शादी है ना यार, मैं वृंदावन में अपने मंदिर में ही है, तो कितने बजे है, जाना चाहिए ना, एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ। माला साइड में। ये जितनी भी अंदर आवाजें आती है ना, ये थॉट्स है ना, ये माया का डीजे है। और कृष्ण की आवाज हमें सुनाई नहीं देती है। और माया का डीजे मतलब तमोगुण। अगर हम बचपन से डिसिप्लिन है ना, तो ये सब चीजें परेशान नहीं करती है। पर हम तो, समझ रहे हैं आप में से जो डिसिप्लिन रहे हैं ना बचपन से ही, माँ बाप की बात मान ली, टीचर की बात मान ली, और भी किसी की बात थी तो मान ली, बस एकदम जैसा बोला वैसा कर लिया। पहला इंटेलिजेंस, फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस। वो क्या होता है? फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस जो सुनने मात्र से क्या करता है? पालन करता है, सुन करके सीखता है। ऐसे लोगों के भक्ति में बहुत बढ़िया चल रही है भक्ति। हम जो सेकंड क्लास इंटेलिजेंस है, देख करके सीखेंगे, खुद के ऊपर भुगतेंगे तब सीखेंगे। मैं तो थर्ड क्लास इंटेलिजेंट हूँ, खुद के ऊपर भुगतता हूँ, चौथा क्लास इंटेलिजेंट हूँ। थर्ड क्लास के बाद भी फोर्थ क्लास। वो क्या होता है कि खुद के ऊपर भुगत लिया, उसके बाद भी एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, उसका नाम है HNS। वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। HNS। हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। ये प्रॉब्लम है। अपनी अपनी बातों को कहीं ना कहीं अपने आप को मन में कन्विंस कर रखा है, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, मुझे क्यों चेंज करना है, मुझे ये बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं सही हूं भाई, मैं गलत कर ही नहीं रहा हूं। ये तमोगुण है, और धीरे धीरे हमें तमोगुण से बाहर आना है। ठीक है, तो ये तीनों गुणों में क्या चलता रहता है? इशारा करो फटाफट, फास्ट कंपटीशन। सत्वगुण बोलता मैं, रजोगुण बोलता मैं, तमोगुण बोलता मैं, और सत्वगुण तो सीधा साधा है बापड़ा, तो साइड में जाकर के बैठ जाता है। ठीक है, अगर वो बोलेंगे कि अब भैया सत्वगुण भैया अब आप कर लो, आपको क्या करना था, तब वो उठता है रात को, फिर 8 बजे याद आती है माला करना, ना बोलना ठीक है अब कर लेता हूँ। रजोगुण जब थक जाता है, तमोगुण जब ठीक है। कितना सुंदर है ये, पालन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, रजोगुण थक जाता है और तमोगुण छाती पे खड़ा रहता है प्रभु जी रात के टाइम। रजोगुण थक जाता है, तमोगुण फिर क्या करता है? हरे कृष्ण 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 हरे राम, तैयार रहता है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो, अर्थात सब में सत्वगुण का स्थान हो, सब सत्वगुण से कार्य कर रहे हो। और वो क्या है? सारे द्वार, 9 द्वार वाला ये शरीर है। 9 द्वार क्या क्या हो गए? 2 आंखें, 2 कान, 4 हो गए, और 2 नाक, कितने हो गए? 6, और 6 हो गए, और 1 मुंह, 7 हो गया, और 1 जननेंद्रिय का द्वार, 8 हो गया, 1 गुदा द्वार, 9 हो गया। तो हम 9 द्वार वाले शरीर में रहते हैं, सिटी ऑफ 9 गेट्स। बढ़िया, एकदम आप अच्छे से कॉन्फिडेंस से कहते कहाँ रहते हो जी? आई लिव इन सिटी ऑफ 9 गेट्स। ओके, तो हम ये आत्मा जो है ये 9 द्वार वाले इस शरीर में रहती है, और हर एक द्वार को हमें क्या करना है? प्रकाशमान अर्थात ज्ञान में स्थित करना है। चाहे वो जिह्वा हो, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो नाक हो, इस प्रकार से जो भी द्वार है उसको मैं सत्व गुण में लेके आना है।
अगला, हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सत्वगुण में सारे द्वार प्रकाशित होते हैं और रजोगुण में अनियंत्रित इच्छा, लालसा, सकाम कर्म, गहन उद्यम, ये करना वो करना, ये सब रहता है। श्लोक संख्या 13। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुण में क्या क्या होता है? बोले अंधकार है, अंधेरा है, जड़ता है, प्रमत्ता है, मोह है। ये सब हम समझ चुके हैं और इसके ऊपर मैंने चार्ट बनाया था जब क्लासेस ली थी ना। सत्वगुण में ये, रजोगुण में ये, तमोगुण में ये सत्वगुण ऐसे बांधता है, रजोगुण ऐसे बांधता है, तमोगुण ऐसे बांधता है। सत्वगुण के लक्षण ये, रजोगुण के लक्षण ये, तमोगुण के लक्षण ये। इसका पूरा एक चार्ट बनाया था। श्लोक संख्या 14। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्च स्तर लोकों की प्राप्ति होती है। तो सत्वगुण में जो शरीर छोड़ता है वो ऊपर के लोकों में जाता है, महर्षि लोगों के लोकों में जाता है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म धारण करता है। साफ साफ बोल दिया कि पशु योनि मिलती है। ये भी एक प्रमाण हो गया इसका। ठीक है, 14 चैप्टर प्रमाण हो गया। कोई कहता है कि नहीं मनुष्य है तो मनुष्य योनि में जाएगा, नहीं, यहाँ साफ साफ लिखा है। कौन सत्वगुण में, कौन रजोगुण में, कौन तमोगुण में शरीर छोड़ेगा? मनुष्य। मनुष्य जब छोड़ रहा है तमोगुण के अंदर तो पशु योनि में जन्म धारण करता है, और रजोगुण में अगर शरीर छोड़ता है तो वापस पृथ्वी पर आता है और अपने आप को बहुत ज्यादा अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगाता है। 16वां, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। सत्वगुण से क्या मिलेगा? सुख, और हम सुख से क्या हो जाते हैं? आसक्त। रजोगुण का फल क्या हो जाता है? दुख। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। मूर्खता ही प्रदर्शित करते हैं तमोगुण के सारे कार्य। निद्रा, आलस, उससे कुछ मिलना है फल? कुछ नहीं मिलेगा, बस पड़े रहेंगे। श्लोक संख्या 17। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। फिर से भगवान ने समरी कर दी है। ठीक है, सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और आलस्य से मोह उत्पन्न होता है। सत्वगुण का लक्षण क्या? ज्ञान। सत्वगुण का लक्षण क्या? प्रकाश। रजोगुण का लक्षण क्या? बहुत सारी इच्छाएं और लोभ। यस। और तमोगुण का लक्षण क्या? बोले अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, ये तमोगुण। श्लोक संख्या 18। ये इंपॉर्टेंट, में उसको अंडरलाइन कर लीजिए। गीता रत्नावली का श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। तमोगुणी लोग नरक लोकों में, सत्वगुणी लोग उच्च लोकों में, रजोगुणी लोग वापस कहाँ आते हैं? पृथ्वी पर आते हैं। आगे कैमरा लगा हुआ है, मेरे को बोल रहे हैं, कैमरे में से आवाज आ रही है मेरे को, तेरा क्या होगा कालिए? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से नरक में भेजेंगे भगवान। तमोगुण वाले कुंभ पाका अय्यप्पा ना तब तो सुर में। श्लोक संख्या 19। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है। फिर से वापस बात आ गई। देखो 7वें अध्याय में बोला था भगवान ने कि तीनों गुणों से मैं परे हूं, तीनों गुण को बनाने वाला मैं हूं, और तीनों गुणों की माया है वो मेरे अध्यक्षता में काम करती है। और यहाँ साफ साफ बोल दिया 14वें अध्याय में भगवान ने कि तीनों गुणों से मैं परे हूं, भगवान तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। सेम श्लोक किसमें आता है? 3रे अध्याय में,
प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, श्लोक संख्या 27 तीसरा अध्याय का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब कोई यह चित्र जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। कैसे नहीं है करता? करने वाले तो हमें, यहां लिखा हुआ प्रकृति के तीनों गुण कार्य करते हैं, क्या मतलब है इसका? तीनों गुणों के कंट्रोल में करते हैं प्रभु। जैसा गुण हावी है उसके अनुसार हमारे मन में इच्छा होती है और फिर हम वैसा कार्य करते हैं। इसलिए करने वाले के लिए बोला गया ये तीनों गुण ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट, इसको इंपॉर्टेंट श्लोक में लिख दीजिएगा, श्लोक संख्या 19। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तोऽमृतम् अश्नुते। फिर से आ गया जन्म मृत्यु जरा दुखे, जन्म मृत्यु जरा दुखे। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। एक भगवान के द्वारा बनाया हुआ अमृत पी लीजिए, सब लोग पी लीजिए, भगवान के द्वारा बनाया हुआ। छठे अध्याय में भी ये बात आई थी और यहां पर भी बात आ रही है। और जो दुनिया में लोग हैं ना, उनको ये श्लोक पढ़ा देना, 14वें अध्याय का 20वां, ऐसे करना। ऐसे क्या बोलते हो तुम? भक्ति करने वाले ये सोचते रहते हैं बस अगले जन्म में खुश होंगे, अगले जन्म में खुश हो जाएंगे, अगले जन्म में मुक्ति हो जाएगी। नहीं, इसी जन्म में भी हम खुश हैं, सुखी रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं। भगवद गीता में 20वें श्लोक में भगवान ने बताया, 14वें अध्याय के। पढ़िए, जोर से पढ़िए सब लोग। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, अर्थात इन तीनों गुणों से क्या हो जाता है? अतीत्य तीन गुणों से अतीत्य पार कर जाता है। कौन कौन से गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण को भी पार करना है, या सत्वगुण को भी पार करना है। भले अच्छा है लेकिन उससे भी आगे बढ़ना है, क्योंकि सत्वगुण भी बांध देता है सुख और ज्ञान से। मैं तो अच्छा कर रहा हूं, मैं तो बढ़िया सेटल्ड हूं जी, मैं एकदम परफेक्ट चल रही है जिंदगी, ये भी एक बंधन है। तो ठीक है, याद रखना 14वें अध्याय का 20वां श्लोक, जिसमें साफ साफ भगवान ने बोल दिया कि तीनों गुणों को अगर कोई पार कर जाएगा तो वो इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है, इस जीवन में वो सुखी रह सकता है। श्लोक संख्या 21 अर्जुन का प्रश्न है। ये 20वें को भी इंपॉर्टेंट श्लोक में नोट कर लीजिए। 20वें को 19वां हो गया, 20वां भी हो गया। अर्जुन उवाच सॉरी केरलिंगे स्त्रीन्गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैत्रान् स्त्रीगुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि तीनों गुणों को पार कैसे करे भैया? गुरुजी ये तो बता दो, तीनों गुणों को पार कैसे करें? अर्जुन के गुरुजी कृष्ण, जब तक गुरुजी नहीं बनाए थे तब तक दोस्त। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा है और वह प्रकृति के गुणों को किस तरह लांघ पाता है? क्या क्या प्रश्न पूछा? वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है कि ये तीनों गुणों से परे है, कैसे पहचाने? एक टांग पे खड़े रहने वाला मतलब तीनों गुणों से परे? नहीं। ओनली फल खाने वाला तीनों गुणों से परे? नहीं। हिमालय पे बैठा हुआ व्यक्ति तीनों गुणों से परे? क्या लक्षण है उसके? दूसरा, उसका आचरण कैसा है, वो कैसे आचरण करता है अपने जीवन में, लोगों से बातें करना, संबंध रखना, मिलना जुलना, वो कैसे करता है? तीसरा, प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघा जाता है? अब ये बता दो, इनको क्रॉस कैसे करें? तो ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक में नोट कर लीजिए, श्लोक संख्या 21। अब आते हैं हम इसके उत्तर पर, जब भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। 22, 23, 24, 25 अनुवाद पढ़ेंगे। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश
आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे क्या करता है, घृणा करता है, अर्थात सत्वगुण के उपस्थित होने, प्रकाश क्या हो गया, सत्वगुण, आसक्ति क्या हो गई, बोलो बोलो, बताया था, रजोगुण, मोह क्या हो गया, तमोगुण। तीनों की उपस्थिति होने पर उनसे घृणा नहीं करता है और न लुप्त होने पर इनकी इच्छा करता है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। उदासीन मतलब कुछ डिस्टर्ब नहीं होता, और दिव्य मतलब ऊपर उठ जाता है। काम करने वाले कौन है, तीनों को। कभी मान लीजिए कुछ काम हो गया हमारे से, कुछ हम भाग दौड़ में टाइम वेस्ट कर दिए, कुछ और गलत काम हो गया, तो हमें उस व्यक्ति को याद है, क्या याद है, ये 3 गुण मेरे ऊपर हावी थे और ऐसा कर्म हो गया। अब मुझे अपने आप को कैसे भी करके सत्व गुण में और फिर आगे शुद्ध सत्व में लेके जाना है। और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख में एक समान रहता है, अपने आप में स्थित है, सुख दुख में एक समान रहता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समभाव रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। क्या लक्षण है और क्या व्यवहार करता है, दोनों का उत्तर इसमें हो गया। उसका आचरण कैसा है और क्या लक्षण है। तो लक्षण हमने देख लिए कि आसक्ति, प्रकाश, मोह के उपस्थित होने पर उनसे घृणा नहीं करता, नहीं उनके लुप्त होने पर इच्छा करता है, भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से वह निश्चल अविचलित रहता है, और यह जानकर कि मात्र गुण क्रियाशील है, वह उदासीन और दिव्य बना रहता है। ये उसके लक्षण हो गए। अब उसका आचरण क्या है, जो अपने आप में स्थित है, सुख दुख में एक समान रहता है, सुख या दुख आया तो एक समान, मिट्टी के ढेले पत्थर आदि का अगर कोई देख लिया तो वो ये उसको एक समान दृष्टि से देखता है, ये आचरण है उसका। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल में एक समान बना रहता है और धीर है, कोई भी चीज आई ऊपर नीचे हुआ जीवन में तो धीर बना हुआ है। बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव में से रहता है, ये भी क्या हो गया उसका लक्षण, तीनों गुणों से। कितने लोग हैं आप में से इन लक्षणों वाले, कोई है, कोई है? बहुत मुश्किल है। धीर बनना, अनुकूल बने रहना, समान दृष्टि रखना। कैसे समान दृष्टि रखे प्रभु जी, हम तो फंड रेजिंग टीम में हैं। आप बोलो कि पत्थर का ढेला, पत्थर, मिट्टी का ढेला और सोने का ढेला एक समान मान ले। हम तो मंदिर के लिए फंड रेज करते हैं, जैसे ही सोना दिखेगा हम थोड़ा ना सोचेंगे मिट्टी है ये। जैसे कोई बड़ा डोनर दिखेगा, उसकी गाड़ी दिख जाएगी, अभी तो ऑल्टो आई है, अभी तो ठीक है स्कॉर्पियो आ गई है, और तुरंत BMW आ गई तो कौन है, डोनेशन देगा क्या? समान दृष्टि से नहीं है अभी, ये सत्य बात है। लेकिन जो तीनों गुणों से परे उठ गया है वो समान दृष्टि से है। प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है क्या ऐसा? शत्रु, अरे ऐसी तैसी, कितना भी तू मुझे समझा दे, मैं उससे बात नहीं करने वाला, मैं उसको कभी घर नहीं बुलाने वाला है? कितना भी समझा दे तू मुझे, मैंने एक बार ठान लिया ना बस, मैं दुश्मन मतलब दुश्मन। अरे नहीं, वो तो प्रभु जी है, उनके बारे में ऐसा मत बोल, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो तो मंदिर में प्रभु जी है। अरे प्रभु जी होंगे प्रभु जी भाई। ये क्या है? सुख दुख में हम मित्र और शत्रु से एक समान व्यवहार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब लोग अभी तीनों गुणों में फंसे हुए हैं। कोई नहीं है, मतलब मालूम नहीं आप में से कोई हो तो मुझे मालूम नहीं, एटलीस्ट मैं नहीं हूं कि मैं भाई सबसे एक जैसा व्यवहार कर पाऊं। एक प्रभु जी जो मेरे बारे में किसी को कुछ बोल दिए, उनके प्रति मेरे कैसे विचार रहेंगे? नहीं, ये तो मेरी बुराई करते रहते हैं। और एक प्रभु जी, हाँ ये अच्छे,
मित्र मित्र है, शत्रु शत्रु है, ऐसा हो जाएगा। स्कूल में, कॉलेज में, हम सब जगह ऐसे ही अटके रहते थे, ये मेरे फ्रेंड्स है, ये मेरे एनिमी है। जिंदगी भर ये कुछ न कुछ चलता रहता है, और धीरे 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 समय आएगा जब कोई शत्रु भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, और आपको दिमाग में बैठ जाएगा, अरे यार एक दिन मृत्यु हो जाएगी, कौन सा किसका शत्रु, कौन सा शत्रु कहाँ लेके जाना है, मर जाएंगे, फिर आगे भी याद थोड़ी ना रहेगा कि ये शत्रु था मेरा। जो है इधर है, सब कुछ है इधर ही, आराम से सुलझा दो, खत्म कर दो आराम से। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हमारे साथ ऐसा हो गया। हमारे मंदिर में एक प्रभु जी है, हमारे साथ वाले ही, हम कॉलेज में साथ में थे, और उसके बाद में वो थोड़ा सा पहले ज्वाइन कर लिए, 4-5 महीने पहले ज्वाइन किए, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया मंदिर में। तो अभी हम कई साल पहले पुणे गए थे, उसके बाद में हम बॉम्बे गए थे। तो हमारे क्या होता है कि जैसे होता है ना, यजमान होते हैं या कांटेक्ट होते हैं, मान लीजिए मेरे रामावतार जी कांटेक्ट है, या मेरे ये कांटेक्ट है, मेरे ये वो कांटेक्ट है, अगर मान लीजिए ऐसा है, तो वो प्रभु जी ने ना, सबको मालूम था कि रामावतार जी मेरे कांटेक्ट है, फिर भी वो प्रभु जी ने रामावतार जी से डोनेशन ले लिया और उनसे वो कांटेक्ट बना लिया अपना, उसको अलग से उनका रजिस्ट्री का नाम फॉर्म भर दिया, मेंबरशिप बना दिया। उसके बाद में सबके सामने पूरे सब लोग बोल रहे, बड़े प्रभु जी बैठे हुए हैं मीटिंग में उनके सामने, और वो बोलता क्या है मेरे को, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ। और उसने क्या किया, मेरे पीठ पीछे से था, उसको बढ़िया से रामावतार जी कौन सा फॉर्म भरूं बताओ, फटाफट भर दिया फॉर्म। और मुझे इतना बुरा लगा, सच बता रहा हूँ मैं, वो जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड, मेरे साथ में पढ़े हुए, हम लोग एक ही बैच से बाहर निकले दोस्त, उनसे बात करना बंद कर दिया। यही कारण बस कि मेरा कांटेक्ट ले लिया, मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। दोस्त क्या बन गया दुश्मन बन गया। मैंने उनको ये भी बोला, कैसे दोस्त हो यार, पीठ पीछे चूरा घोप रहे हो, मतलब है मेरा कांटेक्ट ले लिया आपने। उसके बाद अर्जुननाथ प्रभु जी ने एक प्रवचन सुनाया था गौशाला में लास्ट ईयर गोपाष्टमी के दिन, तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला था इन सब पे, मित्र शत्रु, आपस में वैर ईर्ष्या, उसके ऊपर बहुत सुंदर बोला था। और वो कार्तिक उत्सव का समय था, तो उसी दिन हमने जाकर के उनको प्रणाम किया, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, भले आपने मेरा कांटेक्ट ले लिया, पर मुझे आपको ये नहीं समझना चाहिए था कि आप मेरा दुश्मन हैं, आप ये है वो है, गलत चाहने वाले। और फिर हमने उनसे क्षमा मांग ली, और उन्होंने भी कुछ बोला, और हम फिर से वापस बात करना शुरू हुए, ठीक हो गया। तो कहने का अर्थ है कि सब जगह ये कीड़ा है, मेरा कांटेक्ट। कब तक काम पैक करके लेके जाएगा क्या उधर, अगला जहां नरक में लेके जाएंगे, अरे मेरे कांटेक्ट थे उनसे डोनेशन बाकी रह गया है थोड़ा। सच घटना बता रहे हैं आपको। एक कांटेक्ट मुंबई का बड़ा आदमी था, आपके जोधपुर से बिलोंग करता है, उनके भाई है वो, तो वो उनको ले लिया, और भरी सभा में सब प्रभु जी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए, जैसे उनका नाम आया, बड़े प्रभु जी ने नाम, ये किनका कांटेक्ट है, सबने बोला ये तो हरिनाम प्रभु का कांटेक्ट है। मैं भी खुश हो गया, सब जानते हैं बड़ा कांटेक्ट मेरा। और उतनी देर में तो पीछे से, प्रभु जी मैंने तो इसकी रिसिप्ट बना दी है। अरे बोल, ऐसा बुरा लगा, ऐसा बुरा लगा कि बस बात करना ही छोड़ दिया। और उनको मैंने बहुत गलत गलत बोला कि कैसा दोस्त है यार, तू बोलता है मैं तेरा दोस्त तो भला चाहने वाला हूं, और पीठ पीछे तू चुरा घोपता है ये सब बोला। इस पूरी कहानी से क्या बताना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि मित्र और शत्रु आगे तक चलते रहते हैं, पर धीरे 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 हमें शत्रु नहीं बनाने, क्या बनाने, मात्र मित्र बनाने। शत्रु हो ही नहीं हमारे जीवन में। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, अजात शत्रु हो। युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु, जिनके शत्रु नहीं है। कुछ समझ में आया? सबको अपनी अपनी कोई ना कोई घटना याद आई होगी जब मैंने अपनी घटना बताई। तो ये लक्षण है, सॉरी ये व्यवहार है, ये आचरण है जो तीनों गुणों से परे व्यक्ति है। ठीक है, अब अंतिम श्लोकों में पहुंच चुके हैं, तो 2 श्लोक हैं।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है पूरे 14वें अध्याय का, श्लोक संख्या 26। ये तो मालूम हो गया कि हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। ये तो मालूम पड़ गया सत्व गुण का प्रभाव क्या, रजोगुण का प्रभाव क्या, तमोगुण का प्रभाव है। ये तो मालूम पड़ गया कि ये तीनों गुण आपस में कंपटीशन करते रहते हैं। प्रभु जी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कहाँ है? आप खुद आज आप लिख रहे हैं, तारीख नोट कर लो, 18 तारीख 11वां महीना 2025। शैलजा मित्तल माता जी कह रहे ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। आज की तारीख नोट कर लेना, कहीं ना कहीं काम आएगा आगे। आप आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप इसको खोल के देखना कि वास्तव में पॉसिबल नहीं है। दुश्मन मित्र, दुश्मन तो बन ही जाते हैं। लोग गलत बोलते हैं हमारे बारे, गलत किया है हमारे साथ में तो गलत मानेंगे ना। मेरा कांटेक्ट ले लिया तो बुरा, गलत ही तो किया, इसमें क्या सही किया है? क्या दुश्मन नहीं बनाऊं तो कैसे दोस्त बनाऊं उसको मैं? दुश्मन ही बनेगा वो तो ये आएगा परिवर्तन, पर थोड़ा हमें समय लगेगा। जितना अधिक सत्संग, जितना अधिक श्रवण करेंगे, जितना अधिक ये भगवद गीता के श्लोकों को, 12वें अध्याय के अंतिम श्लोकों को और इन बातों को हम बार बार श्रवण करेंगे, तब इस स्थिति पर पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे व्यापारियों में ऐसे होता है प्रभु जी, जैसे अब मैं 50 ग्राहक है, 50 को कदम, कोई दूसरा जाके उल्टा उल्टा बैठा के उसको तोड़ लेता। हम कहते यार ये तो गलत काम किया तूने। ये होता है। आपके मान लीजिए 2 बेटे हैं और एक बेटा जो है उसने अपने राजस्थान में कांटेक्ट बना रखे हैं, दूसरे बेटे उसने गुजरात में अपने बायर्स बना रखे हैं। अब वो आपका गुजरात वाला क्या करता है, राजस्थान वाले को भी लेने की कोशिश करता है, तो फिर पहले वाले को बुरा लगेगा और दुश्मनी बढ़ेगी, आपस में तनाव आएगा। ये प्रैक्टिकली सत्य बात है कि यह तनाव आएगा आएगा आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर दूसरे ने कांटेक्ट ले लिया है दूसरे का, तो क्या उसको ये आभास नहीं हुआ? वो भी तो प्रभु जी ही हैं, उनको नहीं पता चला हम ये गलत कर रहे हैं? तो उनके यही मन तो में बड़ी नहीं विडंबना है है माता जी, यही तो बड़ी विडंबना है। क्षमा, यही मतलब मैं इसी आप बात में को विनम्र सोच सोच होके के मैं इसी बात को सोच सोच के मैं दुखी फिर होता उन्हें था। बढ़ावा नहीं मिलेगा दूसरे इंसान को कि भाई ये तो माफी मांग लेते हैं, ज्यादा विनम्र है, चलो करते रहो। यही तो प्रभु जी, विडंबना है कि आगे प्रैक्टिकली वाला लाइफ में ये व्यक्ति, सोचना पड़ता है। उनको मालूम है, सबको मालूम है कि ये कांटेक्ट हरिनाम प्रभु जी का था, लेकिन फिर भी ले लिया, भरी सभा में ले लिया। द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में हुआ था ना, भरी सभा में बोले कांटेक्ट ले लिया और बोल्डली डिक्लेयर कर दिया मैंने तो रिसिप्ट काट रखी है जी। प्रभु जी, ऐसे लोगों के प्रति उदासीन हो जाना तो चाहिए। बहुत दुख देखिए, होता है, बहुत कष्ट। उसका आध्यात्मिक जीवन में तो उत्थान नहीं होगा ना प्रभु जी। वो कृष्ण को देखने दे दो, वो भगवान को देख, हम क्या करते, मैं देखूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा, वो ऊपर वाला देखेगा। वो अर्जुननाथ प्रभु जी ने यही बताया था उस दिन प्रवचन में कि नॉर्मल प्रवचन था, लेकिन हमारे को हमारा उत्तर मिल गया था। वो आपस में सुख दुख और मान अपमान की और क्रोध की और मित्र और शत्रु की बात कर रहे थे। जैसे हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो यहाँ ये थोड़ा लिखा हुआ है कि रामावतार जी का दुश्मन ये तो उसको ध्यान रखना चाहिए, दुश्मन नहीं होना चाहिए। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मित्र और शत्रु के प्रति एक जैसा समान। तो वो प्रवचन में ऐसा बोला और दिमाग में क्लिक करता गया, यार 1 साल होने आ गया, मैंने उनसे बात नहीं किया है, खाली ये कॉन्टेक्ट के चक्कर में। आखिरकार वो लेके आएंगे, वो भी तो राधा वृंदावन चंद्र जी की सेवा में ही जाएगा ना, छोड़ो ना भाई, चलो बात तो करो आपस में। फिर शुरू कर दिया। नहीं प्रभु, ऐसा भी तो हो सकता है, तो बोलते हैं ना कि अपन कुछ भी करते हैं या अपने साथ कोई दूसरा कुछ भी करता है, हर चीज के लिए भगवान उसको अनुमति देते हैं। तो हो सकता है आपके लिए परीक्षा की घड़ी हो रही हो। हमारे लिए तो भगवान सबके आपको लिए देखना परीक्षा है चाहते माता, सबके लिए परीक्षा, अलग अलग प्रकार की सबके लिए परीक्षा आती है। तो होता है, कई बार होता है। कॉन्टेक्ट वाला ना बड़ा, जो फंड रेजिंग में है ना, डोनेशन लाते हैं मंदिर के लिए, उनके हिसाब से बहुत बड़ा है। प्रभु जी, मैं टेबल पे मिला था उससे, आपने दिल्ली में जाके मीटिंग क्यों की? मैं उसको वृंदावन में मिल लिया था। और यहाँ तक कभी कभी तो हम ऐसे भी आपस में बात हो जाती है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था उसको, तो मेरा बात भी नहीं हुआ, नाम भी नहीं हुआ, नंबर भी नहीं लिया, बोले पहली बार मैंने देखा था उसको। तो ये तनाव, ये पर 1 साल बाद हमें रियलाइज हुआ। 1 साल तक हम थोड़ा दिमाग में भूसा भर के चलते रहे, नहीं ये तो गलत आदमी है, कैसा आदमी है, मेरा कांटेक्ट ले लिया, कैसा दोस्त है, बोलता है दोस्त और पीठ पीछे छुरा घोंप दिया।
प्रभु जी वो आपके पास नहीं आए सॉरी कहने के लिए, या फिर मुझसे गलती बाद हुई में है? जब मैंने बोल दिया तो उन्होंने भी बोल दिया। तो उन्होंने, ये भक्तों का गुण तो यही है ना, कितने दिन तक रखेंगे। मैंने बोल दिया तो उन्होंने भी सॉरी बोल दिया, सॉरी मैंने आपका कांटेक्ट ले लिया, मैंने अब क्या कर, मैंने कोई बात नहीं प्रभु जी, अब आप रखो और बात करते रहो बस। प्रभु जी दौड़ते सब मंदिर के लिए ही हो, वही कर, आखिरकार तो सब मंदिर आखिरकार एक समुद्र में आ रहा है पैसा तो। ठीक है, पर वो क्या है, हम तो वो क्रेडिट लेने वाले हैं ना। मैंने किया, सुबह अनाउंस होगा राधा वृंदावन चंद्र जी के सामने, हरि नाम दास, अरे वाह इतने लक्ष्मी पॉइंट, वो मजा लेना है ना, बीच में कमीशन खाना है ना। बड़े प्रभु जी की आंखों में नाम आना है ना, हरि नाम दास इस महीने, अरे वाह शाबाश। वो कमीशन खाने का जो भाव है ना, मैंने किया, मैंने करवाया, सब में है। लेकिन प्रभु जी आप जब सब छोड़ छाड़ दे दिया तो किस चीज की कमीशन के बारे में सोचना? अब और कमीशन, पैसे का कमीशन नहीं है। नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ, अब वो खाली नहीं बोल नाम रही का हूँ। कमीशन, एटलीस्ट नाम का कमीशन तो ले लूं। हाँ वही नहीं, लेकिन जब आप सब छोड़ छाड़ के आए, अपने पेरेंट्स, अपना घर, पढ़ाई, सब कुछ, नाम दाम, फिर भी ये आप में सिर्फ नहीं है, ये मतलब जनरल है। तो अभी तक मतलब हम उस गुण से ऊपर नहीं है। इतनी बार हम गीता पढ़े हैं, आप लोगों ने तो हमारे से, हम तो अभी अभी बच्चे हैं, पढ़े हैं, ये किया, फिर भी मतलब भगवान का कितना कंट्रोल है, आपकी कितनी परीक्षा है, ये सब हम बोलते हैं। ये आपका और कुछ नहीं, आपकी परीक्षा है कि आप कितने ज्ञानी हो गए, नकल कितना जी, आगे सब बढ़ कुछ गए। ये जीवन भर चलेगा। आज ये परीक्षा आ गई, चलो इस परीक्षा से पास हो गए मान लीजिए, आपने मुस्कुरा के किसी को भी बोल दिया, अरे प्रभु जी आप ये कांटेक्ट रखना चाहते हो रख लीजिए, और भी कोई प्रभु जी आए, आप, मैं प्रभु जी ये कांटेक्ट, ये आप भी रख लीजिए। आखिरकार सब तो ठाकुर जी की सेवा में जा रहा है। फिर दूसरा एक और टैक्स लग जाएगा, दूसरा कमीशन में हम ऐड हो जाएंगे। मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, देखो मैं आसक्त नहीं हूँ मैं किसी कांटेक्ट से, मैं सबको दे देता हूँ, सब कुछ बांट लेता हूँ। हाँ? एक और लास्ट ये पढ़ लीजिए फिर जाना आप, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैंने खाली, आप ये मत सोचिएगा आप गलत जगह जा रहे, ओ प्रभु जी ओके भी आपस में ऐसा, वो उसकी तरफ मत जाइए। आप ये जो बात है उसको समझिए कि ये जो द्वेष है, ये जो ईर्ष्या है, ये जो मित्र शत्रु की भावना है, ये पीछा नहीं छोड़ती है। बहुत अभ्यास चाहिए होता है। और इस बात को समझना कि सब कृष्ण का प्लान है, सब भगवान के कंट्रोल से ही चल रहा है। भगवान ने अनुमति दी हुई है। किसी को चोर बनना है, चोरी करना है, तो भगवान ने अनुमति दी है कि नहीं दी है? दी है ना। अब भक्त लोग कहाँ से चोरी करेंगे? या तो भगवान का जो पैसा है वो चोरी करेंगे, या जो भगवान के कॉन्टेक्ट है वो चोरी करेंगे। कुछ तो क्या प्रसाद चोरी कर लेंगे, बोले रसगुल्ले आए थे मैंने 4 रख लिए अपने रूम में ला करके। समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार से हमें इस बात को समझना है। लास्ट श्लोक 26वां 14वां अध्याय 26वां श्लोक, चलो ये सब कुछ समझ में आ गया हमें। अब समझे बाहर कैसे जाए, इससे तीनों गुणों से बाहर कैसे जाना है, उसके लिए बताया जा रहा है। अब आपको उत्तर मिल जाएगा कि अभी तक ये क्यों अटके हुए। भले हरिनाम प्रभु जी हुए, प्रवचन दे दे के तो थक गए, घिस गए कि भाई द्वेष नहीं रखना है, मित्र शत्रु का भाव नहीं रखना है, ये तो बोलते रहते हैं, गीता भी इतनी बार पढ़ लिया होगा, फिर भी ये अटके हुए क्यों हैं? इसका उत्तर इधर है। क्यों अटके हुए ये देख लो आप। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्यतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनुवाद, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, यही प्रॉब्लम है, बस इतनी सी। अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त, इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है? उत्तर मिल गया आपको कि ये जो भी आपस में ये प्रभु जी है या हरिनाम दास है, ये अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त नहीं है। इस कारण से इनके अंदर ये अवगुण बचे हुए हैं। इस कारण से ये तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठे। तो साफ साफ लिखा है, जो समस्त परिस्थितियों में, क्या बोला है? नहीं प्रभु जी घर में तो मैं ठीक रहता हूं, कभी गुस्सा नहीं करता, लेकिन सामने जब वो मेरा दुश्मन व्यापारी आता है ना, तो बड़ा तब गुस्सा आता है मेरे को। अदरवाइज तो आई एम वेरी कूल, काम, जेंटल, वेरी नाइस, हेलो हाय हरि बोल, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। लेकिन जब मेरा भाई, छोटा भाई आकर के जब मेरा प्लेट का खाना ले जाता है ना प्रभु जी, तो बड़ा गुस्सा आता है।
तो लिखा हुआ है समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। आध्यात्मिक स्तर तक, तीनों गुणों से परे जो स्तर है, आध्यात्मिक स्तर जो है, शुद्ध सत्व गुण का स्तर है, वहां पहुंच जाता है। क्या करने से? अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होने से। अब समझ में आ गया? सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया आपको? क्यों अवगुण से भरे हुए, क्यों अभी भी इनके अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब इनके अंदर। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कोई भी भक्त को, आप सब भक्त हैं, हम भी भक्त हैं, किसी भी भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके अंदर अभी भी ये भूसा क्यों है, उसके अंदर अभी भी ये काम, क्रोध, लोभ क्यों है। भक्त को क्या सोचना चाहिए? इशारा करो, क्या सोचना चाहिए? इशारा करो, क्या सोचना चाहिए? मेरे अंदर अभी तक क्यों है? नहीं समझता है वो। प्रभु जी को खुद को भी तो समझ आना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनको भी तो ज्ञान होना चाहिए था। लेकिन हमें भक्तों को क्या दृष्टिकोण लेके आना है? मेरे अंदर ये अवगुण कैसे जाएंगे, क्यों अवगुण है, मैं अभी भी अविचलित भाव से गुण भक्ति में संलग्न नहीं हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक था। और लास्ट अनुवाद, और मैं ही उस प्रकार उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, और जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो वहां शुद्ध सत्व गुण में स्थित होकर के, आध्यात्मिक पद में स्थित होकर के वो चरम सुख का अनुभव कराता है। फिर आपको कोई डिस्टर्ब करेगा क्या? कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आएगी, स्टेज आएगी, देखते हैं। ठीक है, यहीं पर समाप्त करते हैं 14वां अध्याय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, रुचिका माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया तो तीनों गुणों के जो हम लोग चपेट में रहते हैं, तो जैसे कैसा है, अभी 4 साल से मैं इस्कॉन के टच में हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ना, मैं शुरू से बॉलीवुड सॉन्ग बहुत सुना करती थी और वो अभी तक के जा नहीं रही है मेरे मन से। तो मतलब कई बार चेंटिंग करते करते भी सॉन्ग आ जाते दिमाग में, और ना मतलब बॉलीवुड सॉन्ग का पता नहीं क्या है जो जाता ही नहीं है दिमाग से। तो उसके लिए क्या करें? अगर जितना सुनना बंद करो ना, उतना ही वो और आने लगते हैं। इसलिए अधिक से अधिक भजन सुनने की भजन सुनना शुरू कर दो माता जी। भजन सुनोगे तो आदत डाल देनी। और कुछ भजन ऐसे हैं, भजन सुनती हूँ ना, तो भजन को मैं मूवी के सॉन्ग से रिलेट करती हूँ। मतलब नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। आप भजन, जैसे मुझे एक बहुत अच्छा भजन लगता है, कृष्ण कृपा हो यदि तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। तो इस तरह से राम जी का है, बहुत सुंदर गाया उन्होंने। और इसी तरह से कृष्णा के घर जाना है, माया का घर छोड़ना है, मायापुर जाने को जी चाहता है, गौर गौर गाने को जी चाहता है। कैसे भी करके अपने आप को धीरे धीरे इन भजनों के प्रति आसक्ति बढ़ानी है। ये सत्य बात है। इसको बोलते हैं नेचर, प्रकृति, स्वभाव, जो बदलना बहुत मुश्किल होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब हमको तो बॉलीवुड अच्छे नहीं लगते सॉन्ग्स। पता है, मैं गाड़ी भी ड्राइव करती हूँ तो भगवान का ही भजन लगा के करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हरि बोल। तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि एक नेचर बन जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का नेचर है, कोई नहीं देखेगा तब मिठाई खानी है, बचपन से ऐसा है, तो वो कुछ भी बन जाएगा तो वो लोगों के सामने नहीं मीठा नहीं। लोग चले गए, उसके बाद में रूम में लेके आए, अरे वाह रसगुल्ला, 1 2। उसी प्रकार से प्रभु जी देख रहे, दूसरे घर वाले देख रहे हैं, बढ़िया भजन लगा के रखते हैं, अरे वाह बढ़िया भजन चल रहा है, बढ़िया अच्छे से। और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ईयरफोन लगा लिया, कान में डाल दिया, उसके बाद में अपना बॉलीवुड चल रहा है, क्योंकि आचरण ऐसा बना हुआ है। समय लगता है। एक ही बात है इसके लिए, अगर स्पेसिफिकली कोशिश करनी है तो वो है भगवान से प्रार्थना करना। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राधा रानी, हे सीताराम जी, मैं इन सब से आसक्त हूँ। जब भी फ्री होती हूँ या होता हूँ, इधर मन चला जाता है। फिर आप अपने आप पे जैसा जैसा नियम लगाना चाहे वैसा नियम लगा सकते हैं। जब तक मेरी 16 माला नहीं होगी, कोई बॉलीवुड नहीं चलेगा। जो भी नियम लगाना चाहे, जब तक मेरा एक
16 माला का नियम पूरा हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट नियम, जब तक मेरा 1 घंटा रेडी नहीं होगा तब तक कोई फालतू का गाना नहीं चलेगा। प्रभु जी, भगवान ने माया और प्रकृति के 3 गुण क्यों बनाया है? ये क्या प्रश्न पूछ लिया भैया, इसका उत्तर कहाँ से लेके आऊं मैं? कृष्ण भगवान उत्तर दो जल्दी से। आ गया। ये जो जगत है ना, इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन का जगत। रिफॉर्मेशन का जगत मतलब यहाँ पर हमें ठीक होने के लिए भगवान ने भेजा है। तो भगवान ने परफेक्ट व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर कि मान लीजिए कोई ठीक होना चाहता है एक ही जीवन में, तो उसके लिए ये भगवत गीता, भागवत, सत्संग, ये वो सब कुछ दिया है। जो ठीक नहीं होना चाहता है एक जीवन में, जो आराम से धीरे धीरे घसीटता बोले तू तमोगुण में पड़ा रहे और पड़ा रहे तमोगुण में, तो तमोगुण बनाए हैं, प्रकृति के गुण बनाए हैं। जो इसको यही समझना है मैं सर्वेश्वर हूं, मैं मालिक हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं सब कुछ हूं, भगवान ने तमोगुण में उसको डाल रखा है। ले तू पड़ा रहे धीरे धीरे धीरे, लाइफ आफ्टर लाइफ, कभी फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। रजोगुण नहीं, मुझे तो और काम करना, और पैसा कमाना, मुझे मैं बनना हूं नंबर 1, ये वो नंबर 1, तो उसके लिए रजोगुण ठीक है, तुम्हारी इच्छा करो, लेकिन आखिरकार माया की क्या मिलेगी? थप्पड़ मिलेगी। और फिर वो धीरे धीरे सुधर जाएगा, सीख जाएगा। रिफॉर्मेशन है, जेल में है। सबसे अच्छा कैदी कौन है? जो सुन करके सीख गया। दूसरे नंबर का कैदी अच्छा कौन है? जो देख करके सीख गया। तीसरे नंबर का कैदी कौन है? जो खुद के ऊपर सजा खा करके सुधर गया। और चौथे नंबर का कैदी क्या है? HNS, हम नहीं सुधरेंगे, पड़े रहते हैं वहीं पर। तो जेल क्यों बनाया? पूर्वी का मतलब जेल क्यों बनाया गवर्नमेंट ने? सुधरने के लिए। बस कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान से विमुख होंगे, विचलित भक्ति या कुछ भी श्रद्धा रखते होंगे, उनके लिए ऐसी जगह बनाई जहां से ठीक होकर के वापस चले जाए। सभी प्रश्नों का उत्तर कि भी हम शुद्ध भक्त नहीं है, पूर्ण विचलित भाव से भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, इस कारण से ये सब अवगुण हैं जो हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। कोई और प्रश्न है जो तुम समाप्त करते हैं? हरे कृष्ण, धन्यवाद। आइए